हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मेरा एसएससी 30 डेज़ हार्ड चैलेंज का डे 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा आज का स्टडी रूटीन। सबसे पहले मैंने अपनी टू डे लिस्ट प्रिपेयर की। फिर मैंने सुबह 10 बजे एक स्लोट रीजनिंग का लगाया। रीजनिंग में मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं बुक से लगाती हूँ। मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक ख़रीद रखी है जिससे मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। देखो, पहले आप सब लोग देखते थे कि मैं अपना ज़्यादातर टाइम पढ़ाई अपने बेड पर ही करती थी, लेकिन आज से मैंने स्टडी टेबल पर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि सोफ़े या बेड पर बैठकर हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कंफर्ट जोन होता है जिससे हमें लेज़ी फीलिंग्स आती है, और स्टडी टेबल पर पढ़ाई करने से हम मोटिवेटेड रहते हैं। मैंने अपने लिए कोई नया स्टडी टेबल नहीं ख़रीदा। ये टेबल पहले से ही हमारे घर में था और अब मैं इसका यूज़ अपने स्टडी टेबल के लिए करती हूँ। मैंने अपना स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और आज से मैं यहीं पर अपनी ज़्यादातर टाइम पढ़ाई करूँगी। देखो, सभी के पास स्टडी टेबल अवेलेबल नहीं होता, तो हम अपने बेड पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्टडी टेबल के बिना पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन स्टडी टेबल पर थोड़ा हम एक्टिव रहते हैं पढ़ने के लिए। इसलिए जिनके पास स्टडी टेबल अवेलेबल होता है उनको स्टडी टेबल पर ही पढ़ाई करना चाहिए, वरना हम अपने बेड पर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं या सोफ़े वगैरह पर भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग में ही 1-2 घंटे का पढ़ाई का स्लॉट ले लेती हूँ, लेकिन अगर मैं लेट नाइट पढ़ाई करती हूँ तो अर्ली मॉर्निंग में उठ पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर मैं अपना दोपहर में ही अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में हम सभी हाउसवाइफ्स की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें पूरा करना होता है, और दोपहर में मैं अपनी बेबी को सुला देती हूँ और अपनी पढ़ाई लगभग 2 या 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लेती हूँ। कभी कभार अगर मेरे को घर से बाहर जाना होता है तो मैं अपनी पढ़ाई लेट नाइट को करती हूँ। भले ही एक दिन थोड़ा कम टाइम मिले मेरे को पढ़ने के लिए, लेकिन मैं पढ़ाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि स्टडी में कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। हमें लगभग पूरे दिन में 2 या 4 घंटे तो पढ़ाई के लिए निकालने ही चाहिए। अगर हम पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं तो हमारा ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है और फिर हमारा पढ़ने का मूड नहीं होता है और धीरे धीरे हम पढ़ाई से दूर होने लगते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई को लगभग हमें दिन में 2-4 घंटा देना ही चाहिए। फिर चाहे हमें पूरे दिन की थकान क्यों ना हो या फिर हमारे साथ घर का काम ही क्यों ना हो। तो इधर मैंने अपने रीजनिंग का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया था और मेरा आज का रीजनिंग का टारगेट कंप्लीट हो गया था। अब मैं अपने टू डे लिस्ट में रीजनिंग को टिक करूँगी और अब मैं अपनी स्टडी लेट नाइट को स्टार्ट करूँगी। दोपहर की पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, अब मैं अपना घर के काम पूरे करूँगी। इवनिंग टाइम में मेरे को कम काम करना होता है, लेकिन मेरे को मेरे बेबी को भी देखना होता है, तो मैं थोड़ा उसको भी संभालूँगी। फिर मैंने अपनी स्टडी लेट नाइट को स्टार्ट की। सबको खाना वगैरह खिलाकर बर्तन वगैरह साफ़ कर मैं अपने सारे काम से फ्री हो गई थी, और फिर 9 बजे मैं अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए अपनी स्टडी टेबल पर आ गई थी। पहले मैंने देखा कि मेरे को अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा टॉपिक, तो मैंने अब कंप्यूटर स्टार्ट किया। कंप्यूटर में मैंने आज माइक्रोसॉफ्ट का रिवीजन किया। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने रूम की लाइट्स ऑफ क्यों कर रखी है, लैम्प की लाइट में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं अपने रूम में ही पढ़ाई करती हूँ और मेरा बेबी सो रहा था, तो इस टाइम मानसून में मक्खी मच्छर वगैरह ज़्यादा आते हैं लाइट्स के पास, तो मेरा बेबी परेशान ना हो इसलिए मैंने लैम्प में ही पढ़ाई की, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग लाइट्स ऑफ करके ही सोते हैं। फिर कंप्यूटर का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैंने स्टैटिक जीके का एक टॉपिक कंप्लीट किया और आज का मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ। आज मैंने अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट मॉर्निंग में घर का सारा काम ख़त्म करके 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का लिया था। उसके बाद सेकंड स्लॉट मैंने लेट नाइट को लिया, जिसमें मैंने 9 बजे स्टार्ट किया और 11 बजे तक किया। 2 घंटे मैंने 1 घंटा कंप्यूटर को और 1 घंटा स्टैटिक जीके को दिया। फिर मैंने अपनी टू डे लिस्ट में टिक करके अपने आज के टारगेट को कंप्लीट किया। तो ये था मेरा एसएससी 30 डेज़ हार्ड चैलेंज का डे 3।
अगर आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, मैं अपनी पढ़ाई के साथ व्लॉग इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरी जैसी सभी हाउसवाइफ्स पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रहें। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आप सभी के लिए व्लॉग लाती रहूँगी और अपने SSC 30 डेज़ हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।